आजकल की दुनिया में लोग व्हाट्सअप, फेसबुक से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हम रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होगा कि कोई कहे कि आज से 5000 साल पहले लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो चलिए इसी सवाल के तह तक चलते हैं। तो आज की हमारी जो ये पड़ताल है ना, उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 5000 साल पहले लोग कनेक्टेड थे? मतलब क्या प्राचीन भारत में इंटरनेट जैसा कुछ था, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं, एक मिथक है? तो चलिए सबसे पहले इस 5000 साल पुराने कनेक्शन को ही समझने की कोशिश करते हैं। आखिर उस जमाने में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे थी? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज क्लियर कर लेते हैं। इंटरनेट का असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये जानकारी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक सिस्टम है, बस। जैसे आज हम व्हाट्सएप पर फौरन मैसेज भेज देते हैं ना, सेकंड्स में। अब जरा इसकी तुलना कीजिए प्राचीन भारत से। वहाँ के ग्रंथों में दूर बैठकर ही सब कुछ देखने और सुनने की एक कमाल की शक्ति का जिक्र मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बातें आती कहाँ से हैं? चलिए अब हम सीधे चलते हैं उन प्राचीन कथाओं में जहाँ इसके सुराग छिपे हो सकते हैं। और इसका सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में। कहानी तो सबको पता ही है। संजय जो मीलों दूर बैठे हैं और नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक एक सीन बिल्कुल लाइव सुना रहे हैं। अब सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? क्या वो एक तरह का लाइव ब्रॉडकास्ट था? आज के ज़माने में तो हम फौरन इसकी तुलना अपनी टेक्नोलॉजी से ही करेंगे। और बात सिर्फ संजय की नहीं है, ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। कई पुराने किस्सों में ऋषि मुनियों के बारे में कहा गया है कि वो बिना मिले ही एक दूसरे से बात कर लेते थे, और इस शक्ति को नाम दिया गया था दिव्य दृष्टि। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये कोई टेक्नोलॉजी हो ही ना, बल्कि कुछ और हो, एक ऐसी व्याख्या जिसके बारे में शायद सोचा भी ना गया हो? तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हो सकता है ये कोई बाहरी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि मन की शक्ति हो। जी हाँ, माइंड पावर। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? आज की मॉडर्न साइंस भी इंसानी दिमाग को एक बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर मानती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर आज भी दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। तो ये सब हमें पड़ताल के आखिरी हिस्से में लाता है, और ये वाकई में एक अनसुलझी पहेली है। क्या उस दौर में इंटरनेट से भी ज़्यादा पावरफुल सिस्टम था? तो क्या हम ये मान लें कि प्राचीन भारत में इंटरनेट नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर एक सिस्टम था? एक ऐसा सिस्टम जो किसी तार से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से जुड़ा हुआ था। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो आज भी एक रहस्य ही है। हमारे पास इन प्राचीन कहानियों से मिले सुराग तो है, लेकिन ठोस सबूत नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि प्राचीन भारत इतना सिंपल नहीं था जितना हम सोचते हैं। और ये बात हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि इतिहास के पन्नों में और भी कितने राज दफन हैं जो इंसान की सोच के परे है। क्या सच में हमारे दिमाग में इतनी पावर हो सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे SM स्टूडियो भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।